आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। चलिए आपके लिए लेकर आए कुछ वीवीआई क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए अर्थात 2025 के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता है क्वेश्चन, निम्न में कौन बहुपद है? तो देखिए बहुपद के लिए सबसे पहली बड़ी बात होती है कि चर का जो घात होना चाहिए, चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अर्थात देख सकते हैं कि चर का घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है। फर्स्ट वाला ऑप्शन समझिए, 1/x है तो x बाटा में है, अर्थात 1/x जो है बाटा में है तो x को ऊपर ले जाइएगा तो x के पावर -1 होगा, जो पूर्ण संख्या -1 नहीं होती है। ऑप्शन 2 कहता है x के पावर -2 जो पूर्ण संख्या नहीं है, चर का घात। यहाँ पर देखिए x का घात 2 कर है जो पूर्ण संख्या है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो निम्न में कौन बहुपद है? ऑप्शन सी, जो चर का घात पूर्ण संख्या बनाकर रखी हुई है। क्वेश्चन 2 चलते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या का मतलब होता है जो p/q के रूप में हो। पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या, जो p/q के रूप में रहकर भी अपरिमेय संख्या मानी गई है। समझे ना? तो √7 कहता है जिसका वर्गमूल पॉइंट में आता है, तो यह जो है √7 अपरिमेय संख्या की परिमेय नहीं होगी। यहाँ पर भी √5 है तो यहाँ परिमेय होगी। लेकिन डी कहता ऑप्शन 0, तो 0 जो है p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात 0/1 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन परिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, निम्न में कौन रैखिक बहुपद है? तो पहले बात रैखिक बहुपद आप जान लीजिए, जिस चर का घात 1 रहता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर चर का घात 2 है तो रैखिक बहुपद होगा नहीं। यहाँ जो है चर का घात 2 है, यहाँ रैखिक बहुपद होगा नहीं। यहाँ चर का घात 1 है, सिंगल 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो कुछ भी एपी का कहे 10वां पद निकालने का सूत्र देखिए व्यापक रूप से पहले आप जान लीजिएगा। व्यापक रूप एपी कहता है a + 90 होता है। तो इसमें प्रथम पद चाहिए और डी चाहिए। तो आइए प्रथम पद देख लेते हैं। तो प्रथम पद कितना हो गया? 2। तो मान लेते हैं प्रथम पद आपका a = 2 हो गया और सारवंतर डी, तो डी चाहिए। तो a2 - a1 अर्थात जो है सारवंतर डी के लिए a2 - a1 होता है। तो a2 के स्थान पर 7 है, -a1 के स्थान पर 2 है, अर्थात कितना जाएगा? 5। तो यहाँ पर देखिए एपी का 10वां पद, तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं आप लोग। ए की जगह कितना हो जाएगा? 2, 9 गुना डी का वैल्यूएशन कितना ही गया? 5। तो अर्थात बना सकते हैं 9 × 5 = 45 और 2 = 47, यहाँ जोड़कर 47 आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन पर देख लीजिएगा आपका बी ऑप्शन है, 47 को लॉक कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, एपी 2, 4, 6 का सारवंतर है। तो सारवंतर के लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला आपको पता है। सारवंतर यहाँ पर डी = a2 - a1 होता है। a2 - a1 सारवंतर = a2 - a1 होता है। तो यहाँ पर a2 के जगह 4 है, तो 4 -a1 किया, तो a1 कितना है? 2 है। तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी में आपका 2 लगा हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा।